रविंद्र सिंह जी फॉलो बीजेपी को करते हैं, बीजेपी के नेताओं को करते हैं। हर 6 महीने में मुद्दा चेंज करने की उनकी कोशिश रहती है और झूठे वादे और बड़ा बड़बोलापन उनके अंदर आ गया है। ये उनके राजनीतिक रूप से अच्छा नहीं है। अमीन साहब से बात होती है आपकी अभी? हाँ, ऐसे कोई खास बातचीत या आना जाना तो नहीं है, फिर भी कहीं ऐसे मौके मिलते हैं वहाँ बात हो जाती है। तो हमारी मेरी कोई नाराजगी नहीं है उनसे। आदरणीय अमीन साहब हमेशा कहते थे मेरा ये आखिरी चुनाव, और पिछले चुनाव में एमएलए जीतने के बाद उन्होंने तय ही कर लिया था कि मैं अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा। वो क्या बोलते हैं उस पर मेरे को नहीं जाना, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ। अमीन खान जी सीनियर आदमी हैं, बुजुर्ग हैं। मैं अब्दुल वाहिद, आप देख रहे हैं द सच 11। आज मेरे साथ में मौजूद है बाड़मेर कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष, 2023 विधानसभा में शिव से प्रत्याशी रहे और कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता माने जाते हैं फतेह खान जी। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद, शुक्रिया। सबसे पहला सवाल सर आपसे, आप एक साधारण घराने से आते हैं और आपका राजनीतिक सफर कैसे शुरू हुआ? मेरा स्कूल टाइम से ही राजनीति में जुड़ने का मौका मिला। मैं कांग्रेस के एनएसए विंग से सन 1999 में जुड़ा। वहाँ से लेकर आज तक कहीं न कहीं पार्टी के साथ काम करने का मौका मिला और मैं काम करता रहा। 2023 विधानसभा में आप मात्र वोटों से आपकी हार हुई, क्या कारण रहा उसका? वो तो पब्लिक का फैसला था, लेकिन काफ़ी चीज़ें थी, हम नए थे, हमारे अंदर कहीं न कहीं कमी रही, उस कमी से हम हार गए। आपने विधानसभा चुनाव पार्टी से बागी होकर आप चुनाव लड़े और उसके बाद आपकी घर वापसी हुई, कैसा महसूस कर रहे हैं? मेरा मन पहले भी कांग्रेस में था, कांग्रेस से बाहर जाने का कतई मन नहीं था। परिस्थितियाँ ऐसी थी, चुनाव लड़ना पड़ा और लड़े, लेकिन मेरा मन कांग्रेस के साथ था। उसी समय मैंने कांग्रेस से जुड़ने की इच्छा जताई, कांग्रेस पार्टी का आलाकमान ने फैसला किया और मुझे कांग्रेस में शामिल कर लिया। आप अमीन साहब के करीबी माने जाते थे और चुनाव में भी हमने देखा, हमने ही नहीं तमाम लोगों ने देखा कि आपने उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला। और उसके अपोजिट अगर देखें तो अमीन साहब ने ऐसी कई सारी चीजें चुनाव में देखने को मिली थी। वो क्या बोलते हैं उस पर मेरे को नहीं जाना, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ। अमीन खान जी सीनियर आदमी हैं, बुजुर्ग हैं। वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, उस पर मैं पहले भी कोई बात नहीं कहता हूँ, अभी भी मैं कोई बात नहीं करता। 2018 से 23 तक आपकी सरकार रही और आपकी सरकार रहते हुए योजनाएं भी अच्छी रही आपकी, उसके बावजूद आप हारे हैं। लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी है, जबकि हर पार्टियों में गुटबाजियां देखने को मिलती है। आपकी योजनाओं को अगर देखा जाए तो आपकी 2023 में कांग्रेस की सरकार बन रही थी, लेकिन आप हारे, क्या कारण मानते हैं इसके पीछे? देखिए, सरकार बनना नहीं बनना, योजनाएं बेशक बहुत ही अच्छी थी कांग्रेस की और बहुत अच्छे काम भी हुए, लेकिन जीतना हारना अलग बात है। कहीं टिकटों में वितरण में लेकर के कहीं गड़बड़ हो जाती है, कहीं सामने वाले प्रत्याशी कैसे आते हैं उसको लेकर भी लोग फैसला करते हैं। लेकिन हार जीत राजस्थान में एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी का एक ट्रेंड बना हुआ है। हालांकि पिछली बार टूटना चाहिए था, जो कि नहीं टूटा और वो कंटिन्यू चलता रहा। आपके बारे में लोग ये चर्चाएं करते हैं कि आप जिद्दी ज्यादा है, अंदर घात करते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? तो इसके बारे में मैं क्या बता सकता हूँ, लोगों को पता होगा। मैं मेरे हिसाब से साफ दिल का आदमी और सीधे रास्ते पे चलने वाला आदमी। मैं किसी के साथ कभी भेदभाव नहीं रखता हूँ, किसी को गलत नहीं बोलता हूँ, किसी के साथ छल कपट नहीं करता हूँ, किसी के साथ मैं धोखा नहीं करता हूँ। मेरी कोशिश ये रहती है मैं मेरे रास्ते पे सही चलूँ। इस चुनाव को लेकर के लोग कहते होंगे कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन चुनाव की परिस्थितियाँ ऐसी थी। आदरणीय अमीन साहब हमेशा कहते थे मेरा ये आखिरी चुनाव, और पिछले चुनाव में एमएलए जीतने के बाद उन्होंने तय ही कर लिया था कि मैं अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा। इसलिए मैं तैयार हुआ और तैयार होने के बाद लोग मेरे साथ जुड़ते गए और काफ़ी संख्या में लोग मेरे साथ जुड़ गए। और पार्टी के आलाकमान ने भी मेरे को कहीं न कहीं ये कह रखा था कि आप भी तैयारी करते रहना, आपको टिकट मिल सकती है। तो उस हिसाब से लड़ लिए, बाकी ऐसी कोई बात नहीं। लोग ये कह रहे हैं कि आपने 35 साल इंतजार कर लिया तो 5 साल और कर लेते। परिस्थितियाँ ऐसी बन गई, परिस्थितियाँ होती, चुनाव लड़ना नहीं लड़ना किसी एक आदमी के हाथ में नहीं होती जी। मेरे को भी लगभग 76,000 वोट मिले बिना पार्टी के। ये निर्दलीय आदमी को, साधारण से आदमी को इतना वोट मिलना भी अपने आप बहुत बड़ी बात है। लोगों को जो इतना बड़ा आशीर्वाद मिला, लोगों का सहयोग और समर्थन मिला, ये भी किसी से कम नहीं है। अमीन साहब से बात होती है आपकी अभी? हाँ, ऐसे कोई खास बातचीत या आना जाना तो नहीं है, फिर भी कहीं ऐसे
मौके मिलते हैं वहाँ बात हो जाती है। तो हमारी मेरी कोई नाराजगी नहीं है उनसे। पंचायती राज के आने वाले चुनाव भी है, नगर परिषद के चुनाव है, कई सारे चुनाव है, कैसी तैयारी है आपकी पार्टी में? पार्टी की संपूर्ण तैयारियां हैं। जब भी चुनाव होंगे और चुनाव में कांग्रेस पार्टी निश्चय ही जीतेगी। बाड़मेर जिला हमेशा कांग्रेस के साथ रहा है और इस बार भी बाड़मेर जिला और जिले के साथ साथ हमारी जो विधानसभा है उसमें कांग्रेस मजबूत स्थिति में है। लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस मजबूती से लड़ी और कांग्रेस का MP हमारे लोकसभा क्षेत्र से जीता और विधानसभा में भी बराबरी का मामला रहा। ये अपने आप एक उपलब्धि। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी और आपका हमने एक डिबेट देखा था, ओरन को लेकर चल रहा था, क्या कुछ बातें हुई थी उस वक्त? सोशल मीडिया में ट्रेंड में था वो मुद्दा। देखिए, रविंद्र सिंह जी के बारे में या किसी आदमी की व्यक्तिगत टिप्पणी करना उचित नहीं है, लेकिन फिर भी रविंद्र सिंह जी फॉलो बीजेपी को करते हैं, बीजेपी के नेताओं को करते हैं। सोशल मीडिया पे आप देख लो या उसकी बातों पे देख लो या उनका जो आदर्श मानते हैं, नरेंद्र मोदी जी को मानते हैं, तो उस हिसाब की राजनीति करते हैं। हर 6 महीने में मुद्दा चेंज करने की उनकी कोशिश रहती है और झूठे वादे और बड़ा बड़बोलापन उनके अंदर आ गया है। ये उनके राजनीतिक रूप से अच्छा नहीं है। रोहिणी म्यूजिक फेस्टिवल पर क्या कहना चाहेंगे? वहां से रद्द कर दिया है और कल शिव में होने को है। ये राष्ट्र की सुरक्षा का मामला है, इस मुद्दे पे ज्यादा चर्चा नहीं करनी चाहिए। राष्ट्र की सुरक्षा एजेंसियों को लगा होगा कि यहाँ किया जाना उचित नहीं है, ये काफी पहले से रोक है और माननीय विधायक जी को और यहाँ के जो नेता हैं उन लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए थी कि पहले ये रोक हट जाए। सीमावर्ती क्षेत्र के जितने भी जिले हैं उन जिलों में बाहरी लोगों का आना प्रतिबंधित है, तो उस चीज को देखते हुए ऐसा फेस्टिवल की घोषणा करना, उनको ही पता था कि मेरे को परमिशन नहीं मिलेगी जी, लेकिन इसको मुद्दा बना करके बात को उछालने के लिए, चर्चा में रहने के लिए उन्होंने परमिशन ली और परमिशन उस बातों को उन्होंने छुपाया होगा कुछ तथ्यों को, इसलिए उनकी जो स्वीकृति थी या उनकी परमिशन थी वो रद्द हुई। सर आपके विधानसभा की अगर बात करें शिव की, तो 5 साल भाजपा की सरकार रही है और 5 साल कांग्रेस की, लेकिन अगर विकास को लेकर बात की जाए तो आज भी आपके विधानसभा में ऐसे गांव है जहां पर सड़क नहीं है, ऐसे गांव है सरकार जरूर बात कर रही है कि हम नहर का पानी लेके आए, लेकिन अभी तक लोगों को पानी मुहैया हुआ नहीं है, सड़कें अभी भी टूटी हुई है। तो इसके लिए आप कुछ प्रयास कर रहे हैं या नहीं? अभी तो हमको मौका पब्लिक ने नहीं दिया है। जब भी कांग्रेस की सरकार थी, क्षेत्रफल काफी लंबा चौड़ा है शिव विधानसभा का। शिव विधानसभा का जो एक छोर से दूसरा छोर है वो पूरे इंडिया के कई ऐसे राज्य हैं, उन राज्यों की सीमाओं से बड़ी क्षेत्रफल है। इस क्षेत्र में कई कमियां रही होगी, लेकिन कांग्रेस के राज में काफी अच्छे काम हुए। लेकिन इस बार जो पार्टी बीजेपी वाले जो द्वेष भावना रख रहे हैं जनता के साथ, वो अच्छा नहीं है। आप MLA का कहना नहीं मानो, लेकिन शिव की जनता ने तो कुछ नहीं बिगाड़ा भाई। आपके बजट में एक भी बार शिव का नाम नहीं लिया गया। सभी विधानसभा जो 200 है उसमें 199 विधानसभा में आप नाम दिया, उसमें कोई न कोई काम दिया। उससे में कोई काम नहीं देना, ये शिव की जनता के साथ बीजेपी का धोखा है और बीजेपी उनके साथ एक तरह से अन्याय करिए, ऐसी द्वेष भावना नहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं आपका ये कहना है कि आपसी लड़ाई की वजह से शिव की जनता है वो वंचित हो रही है। लड़ाई अपनी जगह है, चुनाव अपनी जगह है, लेकिन कोई भी मुख्यमंत्री बनता है, कोई भी मंत्री बनता है या कोई भी विधायक बनता है, आम जनता का विधायक होता है, आम जनता का मुख्यमंत्री होता है, आम जनता की सरकार होती है। जब सरकार के फैसले होते हैं वो सब जनता को देख कर लिए जाने चाहिए, क्षेत्र को देख कर लेना चाहिए। उसमें शिव के जो वोटर्स हैं 3,15,000 वोटर्स, उनको अनदेखा करना ये बीजेपी के लिए भविष्य में नुकसानदायक होगा। और शिव की जनता भी जानती है कि बीजेपी वाले अगर ऐसा अन्याय करेंगे तो भविष्य में उनके साथ भी कोई न कोई ऐसा काम होगा। सर कल मुख्यमंत्री का बाड़मेर और बालोतरा दौरा था और आपके सांसद उमेदराम बेनीवाल ने ये ट्वीट भी किया है कि हमें नहीं बुलाया गया, इस पर क्या कहना चाहेंगे? कह रहा हूँ ये गलत है। मुख्यमंत्री पूरे राजस्थान का है, उसके जीते हुए जितने भी जनप्रतिनिधि है उनको बुलाना चाहिए था। उस क्षेत्र के सरपंच है, प्रधान है, MLA है, MP है, सबको बुलाना चाहिए। उन्होंने अपने सबूत के साथ आपको बताया होगा 73 नंबर डिस्पैच, 70 नंबर डिस्पैच। 73 नंबर डिस्पैच 9 तारीख को होता है और 70 नंबर 10 तारीख को होता है। मतलब ये जानबूझ करके ऐसे जनप्रतिनिधियों को बाहर रखना ये अच्छी बात नहीं है। और ये बात राजस्थान में पहले, आज से पहले कभी ऐसी नहीं हुई, लेकिन अभी जो ये लोग कर रहे हैं ये उनकी अच्छी मानसिकता है, अच्छी राजनीति। सबसे लास्ट सवाल सर आपसे, आप अपने समर्थकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं मेरे समर्थकों को ये कहना चाहूंगा
अपन कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस का भविष्य उज्जवल है और आने वाले समय में कांग्रेस का राज बनेगा, पंचायत राज में कांग्रेस जीतेगी और हम सब मिल करके कांग्रेस को मजबूत करेंगे, कांग्रेस के साथ साथ क्षेत्र को मजबूत करेंगे और देश को मजबूत करेंगे। बिल्कुल, ये थे मेरे साथ कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष फतेह खान, जिन्होंने तमाम सवालों का जवाब सटीक तरीके से दिया है और इनको आपने देखा होगा कि कभी भी इन्होंने किसी के खिलाफ कोई जबान दराजी नहीं की है, तमाम लोगों का एहतराम किया और आज भी ये कहते हैं कि अमीन साहब मेरे आदरणीय थे, आदरणीय है और आदरणीय रहेंगे। इस वीडियो पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।